ना आटा गूंथने की जरूरत और ना ही बेलने का झंझट। आज हम बनाएंगे सिर्फ पानी में घोल के एकदम नरम मुलायम टेस्टी लिक्विड डो पराठा। इतना आसान तरीका बताया है कि ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर डिनर में आप बना सकते हैं। साथ में हम सिर्फ 3 से 4 मिनट में बनने वाली मजेदार सी शिमला मिर्च की सब्जी भी बनाने वाले हैं। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो हफ्ते में 2 से 3 बार बनाना पसंद करेंगे। इस नाश्ते से मुंह का स्वाद भी बदलेगा और बच्चों का पेट भी भरेगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप गेहूं का आटा। साथ ही में बराबर मात्रा में डाल दीजिए आधा कप मैदा। तो दोस्तों, आप चाहे तो मैदा की मात्रा और कम कर सकते हैं या फिर इस नाश्ते को सिर्फ गेहूं के आटे में बना सकते हैं। तो मैं अक्सर गेहूं के आटे में ही आपको हर रेसिपी बनाना बताती हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा मैदा डाल दीजिएगा तो टेक्सचर नाश्ते का एकदम अलग आएगा और बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार बनेगा। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हैं। तो पानी धीरे धीरे ही डालें, मिला लीजिए, फिर से पानी डालें और गाढ़ा सा मिक्स तैयार करें। तो लीजिए, मिला लिया है। तो इसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स आप भी बनाइएगा। तो अभी भी आपको गांठी गुठली थोड़ी दिख रही होगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बैटर को हम रेस्ट पे रखें ताकि अच्छे से फूल जाए। तब तक आइए, इस नाश्ते के साथ खाने के लिए मैं आपको एकदम नई तरह की सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली सब्जी बताती हूँ। तो कम मेहनत में झटपट सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा प्याज। प्याज को छील लिया है, धो लिया है और लंबाई में काट लिया है और हाथों से मैश कर लिया है ताकि लेयर अलग हो जाए। साथ में मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को धो लिया है और अंदर जो बीज होता है ना दोस्तों, उसे हटा लिया है और लंबाई में पतला पतला स्लाइस निकाल लिया है, यानी कि काट लिया है। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए कटे हुए प्याज, साथ ही डाल दीजिए शिमला मिर्च और अब एक छोटा सा गाजर डाल दीजिए। गाजर को भी छील लिया है और लंबाई में पतला पतला काट लिया है। आप चाहे तो इस रेसिपी से गाजर को स्किप कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए एक हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ मूंगफली। मूंगफली को 3 मिनट के लिए भून लिया है और खल में दरदरा कूट लिया है। तो अगर आप मूंगफली खाना पसंद नहीं करते तो इस रेसिपी से पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा दोस्तों, या फिर आप मूंगफली के बदले 3 से 4 काजू को भी बारीक काट के डाल सकते हैं। और अब 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें, 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर। तो हम थोड़ी सी सब्जियां बना रहे हैं, इसलिए काली मिर्च आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं एक बार। मिलाने के बाद चलिए अब हम सब्जी को फटाफट पका लेते हैं। और अब छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। तो आज मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब 1/2 टीस्पून जीरा डाल दें, 1/4 टीस्पून राई, जैसे चटके डाल दीजिए 2 से 3 बारीक कटा हुआ लहसुन, मिला लें। तो देखिए, हल्का सा लहसुन भुन चुका है, बिल्कुल भी डार्क कलर का नहीं होने दीजिए। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून बेसन, मिला ले। तो थोड़ा सा बेसन डाल दीजिएगा तो ग्रेवी बहुत ही लटपट सी बनेगी। और अब हम बेसन को भी कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं ताकि कच्चापन चला जाए। तो फ्लेम को बिल्कुल कम रखिएगा। तो कुछ सेकंड जैसे ही भुने तुरंत डाल दीजिए प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, मिला ले। और अब फ्लेम को मीडियम कीजिए, कुछ सेकंड के लिए सब्जी को भून ले ताकि सॉफ्ट हो जाए। अच्छा दोस्तों, उस टाइम मैं ना करी पत्ता डालना भूल गई थी, तो 5 से 6 करी पत्ता डाल दें। आपकी इच्छा हो तो करी पत्ता को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिएगा तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लीजिए, कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। आँच आपको तेज लगे तो एकदम कम कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा ना भुने। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच ताजी दही। दही में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हल्दी और दही को फेंट ले। और अब हल्दी वाली दही को फेंटते हुए सब्जी में डाल दें और लगातार चलाते हुए मिलाएं ताकि दही ना फटे। मिलाने के बाद जब उबाल आने लगे तो थोड़ा पानी डाल दें, करीब 1/4 कप, और मिला लें। अब 2 मिनट के लिए हम ढकते हुए सब्जी को पका लेते हैं। तो लीजिए, 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। और लीजिए, प्याज, दही, शिमला मिर्च की सब्जी हमारी झटपट तैयार है। तो इतना लटपट ज़रूर रखिएगा। और अब बहुत ही थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दें, चूल्हा बंद कर दें और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो रोटी, पराठे, चावल, दाल, टिफ़िन बॉक्स के लिए या फिर डिनर में कम मेहनत में फटाफट बनाना हो, कभी भी बना सकते हैं। या फिर साइड डिश के रूप में मेहमानों को भी परोस सकते हैं।
और इस नाश्ते के साथ ये सब्जी बना के खाइएगा तो इतना आपको पसंद आएगा कि बार बार इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे। इधर 4 से 5 मिनट हो गया है और बहुत ही अच्छे से आटा फूल गया है। तो बाकी की चीज़ डालने से पहले हम कुछ सेकंड के लिए एक बार इस तरीके से फेंट लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से मिला लिया है और देखिए एकदम स्मूथ मिक्स हमारा तैयार है। और अब हम बहुत ही हल्के फुल्के फ्लेवर ऐड करेंगे। तो डाल दिए 2 लहसुन, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक। तो सब्जी हमने बहुत ही तीखी चटपटी बनाई है, इसलिए आप चाहे तो चिली फ्लेक को भी स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालिएगा। और अब 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए। और अब एकदम सॉफ्ट नाश्ता बने उसके लिए 1 छोटी चम्मच घी डाल दें। आप घी के बदले ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, तो नमक हल्का ही डालें और 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती। तो बस इतने से ही हमें मसाले डालने हैं, यानी कि फ्लेवर ऐड करने हैं। मिलाने के बाद अब हम बैटर को थोड़ा सा पतला करेंगे, तो थोड़ा और पानी डालें। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने पूरे 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो हमने आधा कप मैदा लिया, आधा कप आटा, टोटल हुआ 1 कप। 1 कप के नाप से हमें 1.5 गुना पानी लेना है, यानी कि 1.5 कप पानी। ml में देखें तो 360 ml। और अब मैं आपको बड़े वाले चम्मच यानी लैडल से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का एकदम स्मूथ हमारा बैटर होगा। बहुत ज़्यादा आपको डोसा बैटर की तरह गाढ़ा भी नहीं रखना है और नीर डोसा बैटर की तरह आपको पतला भी नहीं रखना है। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है, अच्छे से गर्म कर लिया है। 1-2 बूंद ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं और तवा या फिर पैन को पोंछ के चिकना कर लीजिए। फ्लेम हमारा लो रहेगा। इस तरीके से लैडल में बैटर लें, सेंटर पे डालें। देखिए खुद ब खुद फैल गया है, आपको फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसी तरीके से गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया है। बिल्कुल भी कच्ची में हम पलटी नहीं करेंगे। जब अच्छे से सूख जाएगा और देखिए नाश्ता खुद ब खुद तवे को छोड़ देगा, तभी आपको उलटना है। तो उलट लें। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बिना ढके ही आपको पकाना है। फ्लेम को मीडियम कर दें। तो बैटर हमने पतला बनाया है, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक फ्लेम को मीडियम ही रखें। तो 1 से 1.5 मिनट और पका लिया है और अब हम मामूली सा घी या ऑयल लगा देते हैं। आप अगर बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो ना लगाएं, पलटी कर लें। तो देखिए एकदम पराठे जैसा सिका है ना। तो कई बार हमें आटा गूंथने का मन नहीं होता है या फिर लच्छा पराठा खाने का मन होता है, लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है। तो ऐसे में आप झटपट इस तरीके से लिक्विड डो पराठा बना सकते हैं। तो पराठे बना रहे हैं इसलिए मैंने ऑयल घी डाला है। आप रोटी की तरह उलट पलट के भी सेक सकते हैं। उलटते पलटते एकदम करारा सेक लिया है। तो बस हम सीधे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बार बार आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस टिश्यू पेपर में जो लगा है ना उसी से तवे को पोंछ के चिकना कर लें। और जैसे रोटियां बनाते हैं ना दोस्तों, वैसे ही आपको अच्छे से पहले पका लेना है, उसके बाद ही ऑयल लगाना है। तो लीजिए दूसरा पराठा भी हमारा तैयार है। तो आप चिल्ला भी बोल सकते हैं। ऐसे हम सारे बना लेंगे। तो लीजिए हमने सभी पराठे को बना लिया है और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बना है। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे और ठंडे हो जाने के बाद एकदम रुमाली रोटी की तरह सॉफ्ट। तो गाढ़ा सा बैटर बना के आप रात में भी रख सकते हैं, फिर 5 मिनट का ही टाइम लगेगा ब्रेकफास्ट बनाने में या बच्चों का टिफ़िन बॉक्स बनाने में। तो देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 6 पीस लिक्विड डो पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप चीला भी बोल सकते हैं। और साथ में सर्व कर लेते हैं दही शिमला मिर्च की चटपटी सब्जी। तो चटनी तो मैंने कई बार बनाना बताया है, तो सोचा इस रेसिपी के साथ दही शिमला मिर्च की झटपट सब्जी भी शेयर कर दो। वैसे आप चाहें दोस्तों तो अचार, चटनी, गर्मा गर्म चाय या बच्चों को टमाटो केचप के साथ इस पराठे को दे सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं।
तो एक बार बनाना तो बनता है। देखिए कितने नरम मुलायम है और फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता है। तो गर्मियों में वैसे भी सब्जी खाने का मन नहीं होता, तो बिना सोचे इस सब्जी संग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।